हेलो दोस्तों, मेरा नाम सी एस सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। आज हम बात करेंगे स्टोरी बुक के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने टेलविन सीएसएस के बारे में बात की थी। दोस्तों, स्टोरी बुक और टेलविन सीएसएस दोनों ही कंपोनेंट बेस्ड टूल्स है, लेकिन दोनों के रूल अलग अलग है। टेलविन सीएसएस आपके कंपोनेंट को डिजाइन करने के काम आता है और स्टोरी बुक आपके कंपोनेंट की लाइब्रेरी बनाते हैं। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़ी आईटी कंपनी में काम करते हैं तो दोस्तों स्टोरी बुक आपका बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट सेव करेगा। दोस्तों, स्टोरी बुक एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आपके यूआई कंपोनेंट को स्टोर करता है। यानी कि आप जैसे कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं, चाहे वो बटन्स हो, टूल टिप्स हो, या फिर आपका मोडाल्स हो या साइन अप स्क्रीन, दोस्तों स्टोरी बुक उन्हें अलग जगह पे स्टोर करता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको बार बार कंपोनेंट बनाने की नीड नहीं होती है और टीम के सभी डेवलपर सेम कंपोनेंट पे काम करते हैं। दोस्तों, लार्ज प्रोजेक्ट में स्टोरी बुक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दोस्तों, जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो उसमें मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूजर होते हैं, जैसे एडमिन, काउंसलर, स्टूडेंट। और दोस्तों, इन यूजर के कुछ चीजें बहुत कॉमन होती है, जैसे साइन अप, लॉगिन और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो कॉमन होती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि प्रोजेक्ट बड़ा होता है, मल्टीपल डेवलपर जब काम कर रहे होते हैं, तो अगर स्टोरी बुक यूज नहीं करते तो सारे डेवलपर अपना अपना वर्जन बना देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा यूआई इनकंसिस्टेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्टोरी बुक यूज करते हो तो स्टोरी बुक के केस में क्या होता है, जैसे सपोज हमारे प्रोजेक्ट में साइन अप का एक फीचर है और साइन अप का फीचर जो हमारे सारे यूजरों पे यूज होता है। तो दोस्तों, स्टोरी बुक में हम क्या करते हैं, साइन अप का कंपोनेंट एक ही बार डिजाइन करते हैं और उसको स्टोरी बुक की लाइब्रेरी में स्टोर कर देते हैं। फिर उसके बाद जो डेवलपर होते हैं वो स्टोरी बुक की लाइब्रेरी में कंपोनेंट को देखते हैं और साइन अप के कंपोनेंट को यूज करते हैं। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनी डिजाइन के लिए अपना यूआई पैटर्न फॉलो करती है, जैसे कि उनका जैसे हेडर हो गया या बटन्स हो गया या मूडाल्स हो गया। तो ये क्या करती है, ये इनका एक पैटर्न बना लेती है और उसी को ही हर प्रोजेक्ट में यूज करती है। दोस्तों, जैसे अगर हम बड़ी कंपनी की बात करें, जैसे हमारे फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजोन हो गए, जोमेटो हो गए, तो दोस्तों इनकी सिर्फ एक वेबसाइट नहीं होती, इनकी मल्टीपल प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म होते हैं। तो दोस्तों, जो स्टोरी बुक है उसका रोल यहीं पे काम आता है। स्टोरी बुक इनके यूआई को मेंटेन करता है और इनके जो डिजाइन होते हैं, सेम डिजाइन को सभी प्रोजेक्ट पे यूज करने में हेल्प करता है। दोस्तों, स्टोरी बुक 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उस टाइम ये रिएक्ट के लिए बना था, लेकिन आज ये काफी फ्रेमवर्क में यूज हो रहे हैं। दोस्तों, स्टोरी बुक से पहले प्रॉब्लम बहुत आती थी। जब भी कोई भी यूआई डिजाइन होता था, कोई भी यूआई कंपोनेंट बनता था, तो दोस्तों क्या होता था कि उसको टेस्ट करने के लिए हमें पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही रन करना पड़ता था, जिससे क्या होता था, फ्रंट एंड डेवलपर का टाइम बहुत ज्यादा लॉस होता था और बैक एंड डेवलपर को भी यूआई समझने में काफी परेशानी होती थी। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टोरी बुक आया है। दोस्तों, स्टोरी बुक का यहाँ पे रोल क्या होता है, स्टोरी बुक क्या करता है, आपके जो कंपोनेंट होते हैं, आपके जो यूआई कंपोनेंट होते हैं, उसको वो प्रोजेक्ट से बिल्कुल ही अलग कर देता है और अलग करके उसको रन कराता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको डमी डाटा की नीड नहीं होती, बैकएंड बनने का इंतजार नहीं करना पड़ता और जो भी कंपोनेंट होता है वो उसी टाइम में आपका विजिबल हो जाता है। इसी वजह से फ्रंट एंड डेवलपर कंपोनेंट बनाते और उसको टेस्ट करते हैं और बैक एंड डेवलपर स्टोरी बुक की लाइब्रेरी से यूआई देख के अपना एपीआई का जो भी प्लान करना होता है वो अपना वहां पे कर लेते हैं। दोस्तों, स्टोरी बुक फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डेवलपर के लिए ही बेस्ट है। फ्रंट एंड डेवलपर की डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है और उनको कोई भी कंपोनेंट को बार बार डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों, बैकएंड डेवलपर को भी एपीआई वगैरह बनाने इसमें इजी हो जाता है, इंटीग्रेशन स्मूथ हो जाती है। तो दोस्तों, स्टोरी बुक अपने आप में एक बहुत अच्छा टूल्स है आपके प्रोजेक्ट के लिए, जब आप किसी लार्ज प्रोजेक्ट में काम करते हैं। दोस्तों, हमारी आईटी की कंपनी है, तो पहले क्या होता था दोस्तों, हम बहुत सारे हमारे भी कंपोनेंट बने रहते थे और बहुत सारे प्रोजेक्ट में वो इधर उधर रहते थे। तो दोस्तों, जब भी कोई भी हमारे पास प्रोजेक्ट आता था तो क्या होता था कि उन
कंपोनेंट को ढूंढने में हमें काफी परेशानी होती थी। तो इस वजह से हम क्या करते थे, उसको दोबारा क्रिएट कर लेते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई ऐसा डिजाइन है, कोई ऐसा सेक्शन है जो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसको ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी। इसी वजह से क्या होता था कि हम उसको दोबारा ही क्रिएट कर लेते थे। लेकिन दोस्तों आज स्टोरी बुक आ गया और स्टोरी बुक में ने हमारी ये वाली प्रॉब्लम को और सॉल्व कर दिया है। दोस्तों स्टोरी बुक में क्या होता है, हम लोग अब जो भी कंपोनेंट बनाते हैं, चाहे किसी भी क्लाइंट का कंपोनेंट बनाते हैं, हम लोग अपनी खुद की लाइब्रेरी में उसको स्टोर कर लेते हैं। फ्यूचर में दोस्तों जब कोई भी प्रोजेक्ट आता है हमारे पास, कोई भी डिजाइन आता है, जैसा भी प्रोजेक्ट होता है, तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे डिजाइन, ऐसे सेक्शन होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं हमने ऑलरेडी उसको बना रखा रहता है और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टोरी बुक की लाइब्रेरी को लेते हैं और उसकी लाइब्रेरी से जो भी कंपोनेंट होता है हम उस कंपोनेंट को वहां से निकाल लेते हैं और निकाल के उस कंपोनेंट पे हम रीवर्क कर लेते हैं। तो इससे दोस्तों क्या होता है कि हमें कंपोनेंट को दोबारा डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग उस कंपोनेंट को थोड़ा बहुत चेंज करके क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसको यूज कर लेते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, जब भी हमारे यहाँ कोई नया डिजाइनर आता था तो पहले वो कंफ्यूज हो जाता था किसी भी प्रोजेक्ट पे। जैसे अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता था और उसमें हम उसको किसी दूसरे पार्ट में लगा देते थे, तो वो क्या करता था, वो काफी कंफ्यूज हो जाता था कि ये सारी चीजें कैसे नहीं है। उसको आर्किटेक्चर वगैरह बहुत अच्छे से देखना पड़ता था कि इसमें ये डिजाइन कहाँ बनाए, नहीं बनाए। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि अब हमारे यहाँ भी अगर कोई भी नया डिजाइनर या डेवलपर आता है तो दोस्तों उसकी कंफ्यूजन जीरो हो जाती है, क्योंकि वो स्टोरी बुक की लाइब्रेरी में जाता है और वहां से एग्जिस्टिंग जो भी कंपोनेंट होता है उसको देख के वो उसको यूज कर लेता है। तो जिस इससे क्या होता है कि उसकी डेवलपमेंट भी फास्ट हो जाती है और मिस्टेकन जीरो हो जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें टेलविंड प्लस स्टोरी बुक, तो दोस्तों ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप टेलविंड यूज करते हो तो स्टोरी बुक उसका पार्टनर है। दोस्तों टेलविंड सीएसएस आपके कंपोनेंट को डिजाइन करता है और स्टोरी बुक आपके कंपोनेंट की लाइब्रेरी बना के उसे टेस्ट करता है। तो दोस्तों टेलविंड सीएसएस प्लस स्टोरी बुक ये एक प्रोडक्शन रेडी सेटअप होता है, फ्रंट एंड सेटअप होता है। तो दोस्तों आप दोनों को ही यूज करो तो आप एक अच्छे डेवलपर कहलाओगे। दोस्तों मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप स्टोरी बुक को समझो और उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो और उसे लार्ज प्रोजेक्ट में यूज करो। दोस्तों अगर आप प्रोफेशनल फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो और बड़ी आईटी कंपनी में काम करना चाहते हो, तो दोस्तों स्टोरी बुक को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों मैं स्टोरी बुक के ऊपर और भी वीडियो लाऊंगा, उसे प्रो उसे प्रोजेक्ट में प्रोफेशनल तरीके से कैसे यूज किया जाता है, वो सारी चीजें मैं उस वीडियो में बताऊंगा कि इसको प्रोफेशनल लेवल पे कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों अगर आप प्रोगो ज्वाइन करते हैं तो हम प्रोगो में आपको स्टोरी बुक के ऊपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं। लार्ज प्रोजेक्ट में उसे यूज करवाते हैं और सिखाते हैं कि इसे लार्ज प्रोजेक्ट में कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों आप प्रोगो ज्वाइन करें और स्टोरी बुक को समझें कि स्टोरी बुक क्या है और उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें। अगर आप स्टोरी बुक की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और प्रोगो ज्वाइन आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों केस में कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।